फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम उस समस्या के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जो समस्या सिविल सर्विसेज एवं नेट जेआरएफ की तैयारी में लगे हुए कमोबेश सभी छात्रों को होती है। और वह समस्या है चयन करने की समस्या। यानी कि कौन से किताबों का चयन किया जाए जिससे अधिक से अधिक अंक हासिल किए जा सके। हम यह जानते हैं कि लगभग सभी छात्र छात्राएं परिश्रम करते हैं, परिश्रम के बावजूद भी उन्हें सफलता हासिल नहीं होती है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि हमारे द्वारा परिश्रम के लिए जो चयन किया जा रहा है जिन किताबों का, वो किताबें कौन सी हैं, किन किताबों का चयन करके हम अध्ययन कर रहे हैं। यदि वह किताबें कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट भी उपलब्ध कराए तथा आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप में फैक्चुअल डाटा भी आए। क्योंकि हमें पीटी ओरिएंटेड और मेंस ओरिएंटेड दोनों एग्जाम देने पड़ते हैं। यानी कि जब हम प्रिलिमिनरी में बैठते हैं तो हमें फैक्ट ओरिएंटेड एग्जाम देने होते हैं, और साथ ही साथ जब हम मेंस में बैठते हैं तो हमें कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड एग्जाम देने पड़ते हैं। हाल के कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि अब जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ फैक्ट की मदद से सॉल्व नहीं हो पाते हैं। यानी कि अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हमें कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होती है। तो वो कॉन्सेप्ट कैसे बिल्टअप हो, सभी कोचिंग का अपना अपना मटेरियल है, सभी किताबों में अपना अपना मटेरियल है। तो यदि हम ढेर सारी किताबों का संग्रह करें, अलग अलग कोचिंग के मटेरियल का संग्रह करें, तो ये धीरे 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 इतना अधिक पहाड़ की तरह हो जाएगा कि हमें पढ़ने में असुविधा होने लगेगी। इसलिए हमारे पास ऐसे चयन किए हुए सीमित किताबें होनी चाहिए जिन किताबों का संग्रह से या जिन किताबों के अध्ययन से हमारे पास फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप होते चला जाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास एवं आधुनिक इतिहास। यहाँ केवल हम 3 किताबों का जिक्र करने जा रहे हैं। यदि हम ये 3 किताबें पढ़ें तो आसानी से हम सिविल सर्विसेज के साथ साथ नेट जेआरएफ की एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। जब हम प्राचीन काल की बात करते हैं तो प्राचीन काल की जो किताब है, प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति बाय केसी श्रीवास्तव, ये एक ऐसी किताब है जिस किताब में प्राचीन काल से संबंधित सारे के सारे तथ्य एवं संप्रत्यय लगभग बहुत ही सरल शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। अब बारी आती है मध्यकालीन भारत का। तो मध्यकालीन भारत बाय हरिश्चंद्र के द्वारा लिखित एक किताब है मध्यकालीन भारत, जो 2 वॉल्यूम में आती है। वॉल्यूम 1 हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत से लेकर 1206 ईस्वी तक है। यानी कि पूरा का पूरा जो राजपूत काल है इसमें समाहित है, साथ ही साथ सुदूर दक्षिण भाग भी इसमें समाहित है। और दूसरा है उत्तर मध्यकालीन इतिहास। ये 2 किताबों के माध्यम से हम पूरी तरह से मध्यकालीन भारत के इतिहास को कवर कर सकते हैं। तीसरा है आधुनिक काल का इतिहास। तो आधुनिक काल का इतिहास में यदि हम सबसे सरल शब्दों की चर्चा करें तो बिपिन चंद्र की किताब यदि हम पढ़ते हैं तो आधुनिक भारत का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये है वो 3 किताबें जिन किताबों के माध्यम से हम किसी भी एग्जाम में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। प्राचीन काल के लिए केसी श्रीवास्तव, मध्यकालीन भारत के लिए हरिश्चंद्र
आधुनिक भारत के लिए बिपिन चंद्र। यदि किसी छात्र के मन में आता है कि मैं थोड़ा और परिश्रम करूंगा, थोड़ा और मेहनत करूंगा, तो उनके लिए एक छोटी सी सलाह है। यदि आप चाहते हैं कि आपके पास फैक्ट हो, साथ ही साथ बड़े बड़े शब्द हों जिनके जो यूज करके आप कहीं भी अपना प्रभाव बना सकते हैं, तो प्राचीन काल में आप एक किताब झांसी माली की पढ़ सकते हैं। छोटी सी पतली सी किताब आती है जिसके माध्यम से आप अपने आप में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करें। प्राचीन काल में ही यदि आप चाहें कि सिर्फ मैं मौर्य को जानने के लिए एक किताब पढ़ूं, सिर्फ जो मौर्यों के लिए ही हो, तो आप रोमिला थापर की किताब पढ़ सकते हैं। रोमिला थापर जो है, रोमिला थापर की किताब मौर्य काल के लिए बहुत ही अच्छी किताब मानी गई। ठीक उसी प्रकार मध्यकालीन भारत में भी यदि आपकी रुचि है कि मैं एक और किताब पढूं, तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में आप इरफान हबीब को पढ़ सकते हैं। इरफान हबीब की किताब में आपको जो भी कुछ अगर लग रहा है कि हरिश्चंद्र में छूटा हुआ है, वो पूरा का पूरा इरफान हबीब आपका कंप्लीट होगा। अब तीसरा आधुनिक काल। आधुनिक काल में यदि आप बिपिन चंद्रा के अलावा और भी कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो आप प्रतियोगिता साहित्य सीरीज, क्रॉनिकल, आप विभिन्न किसी भी राइटर की किताब आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एक ही राइटर की किताब पढ़िए। इससे आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और आपका रिजल्ट जो है वो निश्चित ही होगा।